हेलो बच्चों, बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले से ही एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है ना। पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E। अब हमें किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो देखो दो काम होंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत द्विध्रुव में भाई कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, ठीक है। तो उन दोनों आवेशों को, उन दोनों पॉइंट चार्जेस को उनकी स्थितियों तक, उनकी पोजीशंस तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे और वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर हमें किन्हीं आवेशों के निकाय की किसी चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उन आवेशों को इनफाइनाइट से, अनंत से उनकी अभीष्ट बिंदुओं तक, उनकी जो सर्टेन पोजीशंस तक लाने में किया गया कार्य निकालना होगा और वही कार्य उन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब यहां हमें एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है कि इधर माइनस Q चार्ज आ जाए और इधर क्या आ जाए, प्लस Q चार्ज आ जाए। तो ये दोनों माइनस Q और प्लस Q आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे तो इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। भाई मान लेते हैं कि अभी ये दोनों इनफाइनाइट पे यानी अनंत पर रखे हुए हैं, ठीक है। ध्यान देना कि जब इस माइनस Q आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे या इस प्लस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र इन आवेशों पर एक बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या होती है, QE। यही तो होती है। अगर हम Q आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, QE, ठीक है। ध्यान रखना ये फोर्स इस माइनस Q चार्ज पे भी लगेगा और प्लस Q चार्ज पे भी लगेगा, ठीक है। देखिए अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दे लेना, विद्युत क्षेत्र में इन दोनों आवेशों को किसी भी दूरी तक विस्थापित करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं तो उसके लिए किया गया कार्य W की वैल्यू क्या होगी, W की वैल्यू होगी QE इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके इक्वल, ठीक है। देखो बेटा ये तो विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि सर ये तो विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया है, आपने ये वैल्यू क्यों लिखी है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगता है उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आवेशों को बिना त्वरित किए हुए लेके आना होता है, बिना एक्सेलरेशन के, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कराते हुए लेके आना होता है, धीरे धीरे लेके आना होता है, ठीक है। और धीरे धीरे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कराने के लिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होना जरूरी है, 0। तो इसका मतलब जितना बल, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है हमें भी इनको डिस्प्लेस करने के लिए, इनको विस्थापित करने के लिए उतने ही अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इन्हें d डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेंगे तो हम कितना कार्य करेंगे, QE इंटू D, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये जो कार्य है ये एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम माइनस Q चार्ज को, ध्यान दे लेना, अगर हम माइनस Q चार्ज को विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे और अगर हम प्लस Q चार्ज को विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे तो हम क्या लगा देंगे, प्लस। आ रही है बात समझ में। अब देखो बेटा जब हम माइनस आवेश को और प्लस आवेश को अनंत से, देखो माइनस आवेश को तो हम कैसे लेके जा रहे हैं, देखो यहां से, ये यहां रखा हुआ है, यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 2D। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव की लेंथ कितनी मानते हैं, 2D, ठीक है। और इस प्लस Q चार्ज को लेके आ रहे हैं यहीं तक भी। अब ध्यान रखना, ध्यान देना कि जब हम यहां तक, इस पॉइंट तक
इस पॉइंट तक माइनस क्यू चार्ज को लेके आए और प्लस क्यू चार्ज को लेके आए, तो दोनों ही आवेशों पर हमें जो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां तक तो दोनों को ही लेके आ रहे हैं, समझ में आ रही बात, इन दोनों ही आवेशों को यहां तक तो हम लेके ही आ रहे हैं, और यहां तक जब इन दोनों आवेशों को लेके आ रहे हैं तो इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं, बराबर विस्थापन तय करा रहे हैं, और बराबर विस्थापन तय करा रहे हैं, ध्यान दे लेना, बराबर विस्थापन तय करा रहे हैं, लेकिन एक कार्य ऋणात्मक होगा, एक नेगेटिव होगा और एक कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां तक तो दोनों ही आवेशों को, दोनों ही पॉइंट चार्जेस को लाने में कुल कार्य कितना होगा, 0। अगर हमें ये दोनों ही आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों ही आवेश किसी एक बिंदु तक ही लाने होते तो कुल कार्य कितना होता, 0। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव आ जाता, एक कार्य की वैल्यू धनात्मक हो जाती और एक की ऋणात्मक, लेकिन उनका परिमाण, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता, समान रहता। अब यहां से आगे देखो, अब हम यहां तक तो देखो बैलेंस कर दिया दोनों ने बराबर, ठीक है। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम 2d डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करा रहे हैं, 2d दूरी तक अतिरिक्त विस्थापित करा रहे हैं, तो हमारा जो कुल कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, इस माइनस क्यू चार्ज को, किसको, माइनस क्यू चार्ज को 2d दूरी तक विस्थापित कराने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यानी कि कुल कार्य अपना क्या आया, देखो यहां से यहां तक तो टोटल हो गया 0, अब प्लस वाला तो रुक गया यहां पर, अब हम एक्स्ट्रा किसको लेके गए हैं, माइनस को, तो कार्य किसके कारण आएगा, माइनस वाले के कारण, तो क्या हो जाएगा, QE इंटू 2D। क्लियर है? अगर इसको हम आगे करें तो देखो माइनस, देखो E तो मैं अलग लिख रहा हूं और Q इंटू 2D ये अलग लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको पता है Q इंटू 2D की वैल्यू कितनी होती है, P होती है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, माइनस PE। क्लियर है? यानी कि अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रूप में हमें लाके बनाना है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, माइनस PE। अब आप कहोगे कि नहीं साहब, हमें तो इसको लाके घुमाना भी है, हम यहां तक तो ले आए, लेकिन हमको तो किसी एक विशेष स्थिति में लाना है इसे, इस एक विशेष एंगल पे, विशेष कोण पे लाके रखना है इसे, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो हम यहां तक लाने में कार्य जितना हमने किया है वो तो हो गया W, अब हम इसे मान रहे हैं W1, ठीक है भाई। इस स्थिति तक लाने में टोटल कार्य कितना किया अपन ने, W1। अब इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो और जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, देखो यहां तक इस स्थिति तक लाने में यह है 2D, इस स्थिति तक लाने में तो कार्य कितना किया अपन ने, W1, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस PE। अब अगर इसे साम्य स्थिति से थीटा एंगल तक घुमाना और पड़े, ठीक है ना, अगर इसको इस स्थिति में लेके जाना है तो थीटा एंगल तक साम्य स्थिति से, यानी 0 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य हम चैप्टर 1 में निकाल चुके हैं, और चैप्टर 1 की उस वीडियो की लिंक जो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। वहां से हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि भाई कोई विद्युत द्विध्रुव है ऐसे रखा हुआ है और उसको थीटा एंगल पे घुमाना है, तो उसमें हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, PE1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या? तो देखिए अब लाने में, विद्युत द्विध्रुव को बनाने में तो हमने कार्य कितना किया, W1 यानी माइनस PE, और बना करके इसको घुमाने में कितना कार्य किया हमने, वो किया PE1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में, अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र में लाकर और घुमाने में, यानी कि किसी विशेष स्थिति में लाने में, दोबारा सुन लेना, लाकर घुमाने में या किसी विशेष स्थिति तक लाने में, था नहीं यहां पे विद्युत द्विध्रुव, अनंत से लेके आए हैं और किसी विशेष स्थिति में लेकर आए हैं, तो इस स्थिति में लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा भाई, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस PE, और W2 की वैल्यू कितनी है, PE1 माइनस कॉस थीटा।
तो बेटा W की वैल्यू हो गई माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। बेटा ये कैंसिल हो गया, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पीई कॉस थीटा। और ये किया गया कुल कार्य यही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन से समझ में क्या आया कि अगर हमें बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लाकर, भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र में या तो उसको लाकर घुमाने में, या तो ऐसा कह दो, या उसे किसी विशेष स्थिति पर लाने में किए गए कार्य के बराबर। सीधी सी बात है भाई, हमने यही तो पढ़ा था कि आवेशों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आवेशों को उसकी विशेष स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य के बराबर। तो आवेशों को पहले तो इस स्थितियों में लाए हम और उतना कार्य निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो घुमाएंगे भी इसे और इसे तो ऐसी स्थितियों में लाएंगे, तो भाई ऐसी स्थितियों में लाने में किया गया कार्य में निकाल लिया, वो था W2। दोनों को ऐड कर दिया तो विद्युत द्विध्रुव को इस विशेष स्थिति तक लाने में किया गया कार्य की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू किसके इक्वल होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हमने किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें दो तीन स्थितियां, दो तीन केसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बेटा, केस 1 कब, कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि विद्युत द्विध्रुव कैसे हो, अपनी स्थायी साम्यावस्था में हो। कैसे हो, अपनी स्थायी साम्यावस्था, हमने पहले लिखा था ना इसे, स्थायी साम्यावस्था, परमानेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है ना, तो उस केस में तो क्या होगा, उस केस में ये होगा कि भाई P वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 0। यानी कि विद्युत द्विध्रुव को बनाते समय हमने जो स्थितियां बताई थी कि माइनस क्यू को यहां लाएंगे, प्लस क्यू को यहां लाएंगे, तो ये P वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसी स्थिति में अगर हमें विद्युत द्विध्रुव को रखना है तो कार्य का मान कितना होगा, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो यहां क्या रख रहे हैं, माइनस का Pe और cos 0, तो u की वैल्यू क्या आई, माइनस Pe। क्यों, cos 0 की वैल्यू क्या होती है आजकल, एक ही तो होती है। देखो तो इस फॉर्मूले से भी वैल्यू कितनी आई, माइनस Pe, और हम पहले निकाल ही चुके थे अपने बेसिक फंडामेंटल से कि W1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस Pe। देख लो वैल्यू मैच कर रही है ना, क्लियर है। अच्छा, अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। देखो इस फॉर्मूले से करते हैं पहले तो, u की वैल्यू क्या होगी, माइनस का Pe cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो गई, 0। कब, अगर हम इसे कैसे लाएंगे, लंबवत लेके आएंगे। तो भाई आपको इतना तो दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम इनफाइनाइट से माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को इसके निरक्ष पर, इक्वाटोरियल पर लेके आएंगे तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम। और ये जब दोनों ही डिस्टेंस सेम होगी तो इसको लाने में किया गया कार्य और इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा, इक्वल। लेकिन ये कार्य नेगेटिव होगा, ये कार्य पॉजिटिव होगा, तो अब भी टोटल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बेसिक फंडामेंटल से तो यही आता है। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से भी अपनी वैल्यू क्या आ रही है, 0। क्लियर है। यानी अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत लेके आए, कैसे लेके आए, लंबवत, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस स्थिति में उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0। और इसे ही कुछ लोग कहते हैं शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया है किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो अगर वीडियो में पढ़ाया हुआ कंटेंट, वीडियो में पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है, आपको वीडियो उपयोगी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और चैनल को शेयर अवश्य करें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।